नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड विषम सेमेस्टर अर्थात बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम पैटर्न 2024-25 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न 2024-25 क्या होगा, अर्थात एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, तथा साथ ही हम लोग देखेंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम पैटर्न 2024-25 क्या होगा, अर्थात एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव। इस विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ 3 अक्टूबर 2024 का नोटिस है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो विज्ञप्ति इसमें लिखा गया है, परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 1/10/2024 में निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति की बैठक में छात्र छात्राओं द्वारा विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के संबंध में परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया। तो जो छात्र छात्राएं हैं ये विश्वविद्यालय कैंप कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किए थे कि पेपर जो है ऑब्जेक्टिव कराया जाए। तो इससे क्या है, परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदस्यों को जो वहाँ परीक्षा समिति के सदस्य हैं उनको अवगत कराया गया। इसके पश्चात छात्रों की मांग को लेकर गहन चर्चा की गई अर्थात विचार विमर्श किया गया। उक्त धरना प्रदर्शन में छात्रों ने सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये सब विषम होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पी प्रारूप पर आयोजित कराने की मांग की गई। ठीक है, तो छात्रों ने सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पी अर्थात ओमार प्रारूप पर आयोजित कराने की मांग की गई। उक्त विषय को लेकर समिति के कुछ सदस्यों द्वारा छात्रों की मांग के विपरीत वर्णनात्मक परीक्षा अर्थात लिखित प्रारूप पर परीक्षा कराने की मांग की गई। छात्रों द्वारा मांग की गई कि ओमार बेस पे हो, लेकिन जो समिति के कुछ सदस्य हैं उन्होंने लिखित परीक्षा की कराने की मांग की। कुलपति अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में आधारभूत सुविधाओं जैसे भवन, श्रम शक्ति आदि का अभाव है। भवन मतलब घर नहीं है, ठीक है, जो बुक वगैरह रखना है। श्रम शक्ति मतलब स्टाफ की कमी है। क्लियर। तो विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के हस्तांतरण में विलंब होने की संभावना है। हस्तांतरण मतलब बनाकर तैयार करके विश्वविद्यालय को दिया जाएगा किसी संस्था कंपनी द्वारा। तो विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन के हस्तांतरण में विलंब होने की संभावना है। यदि उक्त परीक्षा वर्णनात्मक प्रारूप पर कराई जाती है तो लगभग 13 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने एवं कोडिंग तथा मूल्यांकन कराने की समस्या होगी। तो विश्वविद्यालय बता रहा है कि अगर लिखित परीक्षा कराई जाएगी तो 13 लाख बच्चे लगभग हैं, इनके पुस्तकों को, ठीक है, 13 लाख पुस्तकाएं रहेंगी, इन लिखित जो कॉपी रहेगी इन कॉपियों को सुरक्षित रखने और मूल्यांकन करने की समस्या होगी। माननीय कुलपति अध्यक्ष परीक्षा समिति के उक्त वर्णित इकाइयों के दृष्टिगत बहुविकल्पी अर्थात ओमार प्रारूप में परीक्षा कराए जाने से समिति के कुछ सदस्यों द्वारा असहमति व्यक्त की गई। ठीक है, तो जो समिति है उसके कुछ सदस्य जो हैं ओमार प्रारूप पर कराए जाने पर असहमति व्यक्त की गई। उपयुक्त परिस्थिति के आलोक में माननीय कुलपति अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में, ध्यान रखना, उपयुक्त परिस्थिति के आलोक में माननीय कुलपति अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में एवं सत्र की निरंतरता मतलब आगे चलते हुए, देखिए ऑब्जेक्टिव होगा तो पेपर जल्दी चेक हो जाते हैं और जल्दी आपके आंसर आ जाते हैं, जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन लिखित होता है तो टाइम लगता है। तो वही कह रहा है निरंतरता बनाए रखने के लिए हेतु सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर, ध्यान रखना 2024-25 विषम सेमेस्टर की स्नातक मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड भी स्नातक में आता है।
ठीक है। पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बहुविकल्पीय अर्थात ओमार प्रारूप पर एवं परास्नातक अर्थात MA, MSc, M.Com, M.Ed की परीक्षाएं वर्णनात्मक अर्थात लिखित प्रारूप पर आयोजित कराए जाने का निर्णय लिया गया। तो आप लोग क्लियर हो गए हैं। तो ध्यान रखना, माननीय कुलपति अध्यक्ष परीक्षा समिति द्वारा छात्र हित में छात्र की निरंतरता बनाए रखने हेतु सत्र 2024-25 विषम सेमेस्टर की स्नातक मतलब BA, BSc, B.Com, B.Ed पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बहुविकल्पीय अर्थात ओमार बेस पे होगी। तो क्लियर हो गया। तो जो B.Ed के बच्चे हैं विषम सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सेवन्थ सेमेस्टर, नाइन्थ सेमेस्टर, ठीक है, जो भी ध्यान रखना 1, 3, 5, 7, 9 ये सब विषम है। तो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं स्नातक पाठ्यक्रमों की ओमार बेस पर होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। B.Ed जो बच्चे हैं चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हों या थर्ड सेमेस्टर के, आपके पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। क्लियर है। तो B.Ed फर्स्ट ईयर के जो बच्चे भी नए एडमिशन लिए हैं 2024 में, उनका पेपर भी ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पर होगा। तो दिसंबर जनवरी में होने की संभावना है। और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं नवंबर दिसंबर में आपका पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग क्लियर हैं। जो B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे होगा। और जो B.Ed थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं आप लोग भी ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात थर्ड सेमेस्टर में होगा। थर्ड सेमेस्टर अर्थात ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे होगा। क्लियर है। तो सारे प्रैक्टिस सेट चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे हों, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों या थर्ड सेमेस्टर के, आपके प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग देखना शुरू कर दें, पूरे सारे प्रैक्टिस सेट को रट डालें। मैं विश्वास दिलाता हूँ आंसर की भी अपलोड है। अगर आंसर की प्लस सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 80+, नॉर्मली अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी, अगर सही से पढ़ेंगे 90+, 94-95% तक बच्चे बना लेते हैं। आपके 90 के आसपास परसेंटेज बन जाएगा। मैं अभी से क्लियर बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, जो महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed कर रहे हैं बच्चे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर थर्ड सेमेस्टर में, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे होगा। बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे फर्स्ट ईयर वाले कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसीलिए वीडियो अलग से बनाना पड़ा। तो जो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे भी नए हैं उनको समझ में कम आ रहा होगा, तो आप लोग समझ लीजिए आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे होगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं आपका पेपर भी ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे होगा। सारे प्रैक्टिस सेट अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए या फिर प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। तो क्लियर है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, ध्यान रखना आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा। ठीक है, 75 प्रश्न दिया रहेगा। पिछली बार 65 प्रश्न हल करना था, देखिए इस बार क्या रहेगा, लगभग वही प्रारूप रहेगा। और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं आप भी ध्यान रखना, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा। लेकिन जो ये M.Ed वाले बच्चे हैं या फिर MA, MSc, M.Com वाले हैं, स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन PG होता है, उनका लिखित परीक्षा होगी। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना, जो भी बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह B.Ed कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा। सारे प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पड़े हुए हैं, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। आंसर की है उसको भी देख लीजिए, सारे तैयार कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 85+, 90% के आप परसेंटेज के आसपास आपका परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। नवंबर दिसंबर में आप लोगों को पेपर हो, जो थर्ड सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर का हो सकता है जनवरी में पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि पिछली बार इसी तरह से हुआ था। तो नवंबर दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर और दिसंबर जनवरी में आपका पेपर होने की संभावना है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस से चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप, थर्ड सेमेस्टर में, अपने चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके वहाँ कर देखिए और सारे प्रैक्टिस सेट हल करिए। टाइम बहुत कम है, अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, विश्वास दिलाता हूँ आपके 90+ बन सकता है। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ध्यान रखना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो B.Ed फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस पे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। जो थर्ड सेमेस्टर के उनके भी पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होंगे। क्लियर हो गया। कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।